ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो कोरोना संकट के बीच देश अब डबल महामारी की मार झेल रहा है। एक तो कोरोना का कहर और उस पर भी म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस का खतरनाक अटैक। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत 15 राज्यों में ही अब ब्लैक फंगस को महामारी के तौर पर घोषित कर दिया गया है। वहीं 9,520 केस सामने आ चुके हैं, जबकि इस बीमारी की वजह से 235 लोगों की जान चली गई है। लेकिन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में ब्लैक फंगस के 8,848 केस अब तक सामने आ चुके हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। वहीं आंख, नाक और जबड़ों पर सबसे पहले अटैक करने वाले इस किलर फंगस से लोगों में खौफ है। इतना ही नहीं, कई जगहों पर ब्लैक और व्हाइट फंगस के केस मिलने शुरू हो गए हैं। एमपी के ग्वालियर में एक मरीज में दोनों ब्लैक और व्हाइट फंगस मिला है। ये इतना खतरनाक है कि कई मामलों में मरीज की आंख तक निकालनी पड़ जाती है और अगर 15 दिनों तक ध्यान नहीं दिया तो मरीज की जान भी जा सकती है। तो अब आपको बताते हैं कि आखिर ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस क्या है और कितना खतरनाक है। व्हाइट फंगस का संक्रमण ब्लैक फंगस से ज्यादा खतरनाक है। फेफड़ों और शरीर के कई अंगों पर तेजी से प्रभाव व्हाइट फंगस के फैलते ही महत्वपूर्ण अंगों को डैमेज करता है, यानी कि मस्तिष्क, श्वसन अंगों और पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। गुर्दे, नाखून, निजी अंगों को भी प्रभावित करता है। तो वहीं ब्लैक फंगस में फंगल संक्रमण नया नहीं, लेकिन कोविड-19 के साथ मामले बढ़ गए हैं। ब्लैक फंगस चेहरे को संक्रमित करता है, साथ ही साथ नाक को संक्रमित करता है और प्रभावित करता है, तो साथ ही आंखों के ऑर्बिट या मस्तिष्क पर अटैक कर सकता है। ब्लैक फंगस से आंखों की रोशनी जाने का खतरा सबसे ज्यादा माना जाता है। फेफड़ों में फैल सकता है ये, साथ ही जिससे कि मौत भी हो सकती है। तो कोरोना से ठीक होने के बाद लोगों में ये अब देखने को मिल रहा है कि ब्लैक और व्हाइट फंगस दोनों की चपेट में आ रहे हैं। तो अहमदाबाद में ब्लैक फंगस ने कहर बरपाया हुआ है। यहां 185 से ज्यादा मरीजों की आंखें निकालनी पड़ गई है, तो वहीं 150 से ज्यादा लोगों के जबड़े निकाल दिए गए। क्या है ताजा हालात, बता रहे हैं इंडिया न्यूज रिपोर्टर जतिन रावत। कोरोना का जो कहर चल रहा था, उसके बीच जो म्यूकोरमाइकोसिस जो है ब्लैक फंगस जिसको भी कहा जाता है, तो उसने जहां अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। तो अगर अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल की अगर बात की जाए तो अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल के अंदर ही इसके 431 जो केस है, और अगर पूरे अहमदाबाद में अगर खानगी हॉस्पिटलों के साथ मिलकर अगर जो गिना जाए तो 1000 से भी ज्यादा इसके जो केस है। अगर अहमदाबाद सिविल की अगर बात करें तो हर रोज यहाँ जो है 25 से 30 जो है पेशेंट यहाँ पे हर रोज नए आ रहे हैं, जबकि 20 से 25 जो पेशेंट है उनको यहाँ पे हर रोज डिस्चार्ज किया जा रहा है। पिछले 15 अप्रैल को इसका जो है पहला केस जो है अहमदाबाद में नोट हुआ था। उसके बाद जो है हर रोज केस दिन ब दिन जो है बढ़ते जा रहे थे। उसको लेके जो अहमदाबाद सिविल का जो ट्रॉमा सेंटर था, वहाँ पे टोटल 7 वार्ड जो है यहाँ पे चालू किए गए हैं इसके म्यूकोरमाइकोसिस के। तो उसी तरह से 7 वार्ड में टोटल अभी मिलके 431 पेशेंट है, वो सारवार ले रहे हैं। अगर इसकी बात की जाए ऑपरेशन की, तो इसके ऑपरेशन में 1 से 1.5 घंटा जो है लगता है, और ईएनटी के जो सर्जन होते हैं वो तय करते हैं पेशेंट की जिस तरह से हालत होती है, उनको ऑपरेशन की ज़रूरत है या तो इंजेक्टेबल है या तो ओरल से भी इसका ठीक हो सकता है, वो ईएनटी के जो सर्जन है वो डिसाइड करते हैं। जतिन रावत, इंडिया न्यूज़, अहमदाबाद। तो वहीं देश में ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं और अस्पतालों ने इससे निपटने के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी है। ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए अस्पताल में किन चीजों की ज्यादा जरूरत पड़ती है, इंडिया न्यूज ने अस्पताल के अंदर इसकी पड़ताल की। आईसीयू से देखिए राहुल गौतम की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। देश में ब्लैक फंगस का कहर बढ़ता जा रहा है। तकरीबन 9000 मामले देश भर में सामने आ चुके हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि क्योंकि जो ऑक्सीजन मास्क हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं हाइजीन नहीं बरती गई, जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन के ज्यादा केसेस भारत में देखने के लिए मिल रहे हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर ऋषभ। डॉक्टर ऋषभ सीनियर डॉक्टर हैं फोर्टिस अस्पताल में और फिलहाल कोविड वार्ड के इंचार्ज भी हैं। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग अभी भी घर पर ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। ये बात निकल कर आ रही है कि क्योंकि मास्कों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, उनको स्टेराइल नहीं किया जा रहा है, साफ नहीं रखा जा रहा है, जिसकी वजह से फंगस इन्फेक्शन बढ़ रहा है। आप हमको जरा बता पाएं कि एक तो इसके क्या कारण होते हैं, कि कैसे ये डेवलप होता है फंगस, और इससे कैसे हम बच सकते हैं।
देखिए, ब्लैक फंगस जिसको हम अपनी मेडिकल टर्म में म्यूकरमाइकोसिस बोलते हैं, ये एक स्पोर्स के थ्रू फैलता है। बेसिकली जब हम अपने स्पोर्स को अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो ये ब्लैक फंगस फैलता है। ये जनरली सब पेशेंट्स में नहीं होता है। एक तो इसका हवा ज़्यादा बना हुआ है, सब मरीजों में ब्लैक फंगस नहीं होता है जो कोविड के होते हैं। कुछ ही प्रतिशत मरीजों में ये पाया जाता है, जिसके मेजर कारण है कि हम स्टेरॉइड बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। दूसरा जो मेजर कारण है वो ये है कि हम पेशेंट्स बहुत सारे डायबिटिक हैं। इंडिया इज़ अ डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। सो क्योंकि अनकंट्रोल्ड डायबिटिक है तो इन पेशेंट्स में ज़्यादा म्यूकर हो रहा है। तीसरा कारण जो देखा जा रहा है वो ये है कि हम जो इक्विपमेंट्स है उनको स्टेराइल तरीके से नहीं यूज़ कर रहे हैं, जिसमें मेजर जो आता है, जो लोग होम ऑक्सीजन पे हैं, कॉन्सेंट्रेटर्स पे हैं, ऑक्सीजन थेरेपी पे हैं, उनको ऑक्सीजन को कैसे यूज़ करना है, ह्यूमिडिफिकेशन तो जो ह्यूमिडिफायर्स यूज़ कर रहे हैं उनको कैसे साफ़ करना है, उस बारे में जानकारी नहीं है। आप दिखा पाएं कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, और क्योंकि काफ़ी लोग अभी भी घर पर अपने सपोर्ट पर हैं, इनको कैसे हैंडल करें ताकि ये जो फंगल इन्फेक्शन है ये डेवलप ना हो। देखिए, ये मेरे पास जो अभी मैंने इक्विपमेंट्स इकट्ठे किए हैं, हालांकि ये हॉस्पिटल के हैं, इसमें ये ह्यूमिडिफायर है। इसमें हम स्टेराइल वाटर डालते हैं। बहुत सारे लोग ये गलती कर रहे हैं कि इसमें जो टैप वाटर है वो यूज़ कर रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए। ये स्टेराइल वाटर की बॉटल आती है, इसी को यूज़ करना चाहिए। ये स्टेराइल वाटर भी हर 24 घंटे में बदलना चाहिए, और स्टेराइल वाटर का मैक्सिमम और मिनिमम लेवल होता है, उसके बीच में रहना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो ये सही सबसे बड़ी प्रिकॉशन है। दूसरा, जो ये ह्यूमिडिफायर है इसको हमें साफ रखना चाहिए। गंदे ह्यूमिडिफायर्स की वजह से भी ये ऑक्सीजन, ये जो म्यूकर है ये फैल रहा है। ठीक है, तो इसको साफ करने की क्या विधि है? साफ करने के लिए आपको इसको सबसे पहले सोपी वाटर बनाना है। हल्का सा या माइल्ड डिटर्जेंट डाल के या सोपी वाटर डाल के इसको खोल के उसके अंदर इमर्स कर देना है। सोपी वाटर के इमर्स करने के बाद इसको आपको 10 मिनट तक उसमें रखना है। उसके बाद इसको निकाल के क्लीन वाटर से, वार्म क्लीन वाटर से धोना है। अगर आपके पास घर पे सिरका है जिसको हम विनेगर बोलते हैं, तो उसमें भी आप 1-2 मिनट इसको इमर्स कर सकते हैं। उसके बाद इसको ड्राई होने देना है। ड्राई होने के बाद इसमें स्टेराइल वाटर भर के और इसको बंद करके फिर यूज़ करना है। ठीक है, जो दूसरा रीज़न है वो ये कि सिर्फ हमें ह्यूमिडिफायर का ही ध्यान नहीं रखना है। ह्यूमिडिफायर के अलावा हमें ऑक्सीजन मास्क और जो नेज़ल कैनुला है, जिन लोगों को कम ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उनके लिए नेज़ल कैनुला सफिशिएंट होता है, उसको यूज़ करना है। नेज़ल कैनुला को और इसको ऑक्सीजन जो मास्क है इसको भी हमें साफ़ रखना है। जब भी आपको ये सॉइल लगे और साफ़ नहीं हो रहा तो इसको चेंज करना है, और एक दूसरे का मास्क यूज़ नहीं करना है। एक मरीज को एक ही मास्क एक ही मरीज को यूज़ होगा, और वो भी हर हफ्ते चेंज करना चाहिए, या फिर जब भी सॉइल हो। कई बारी डॉक्टर साहब ये भी देखा गया कि जैसे कि कोई मरीज है, उसने आज ऑक्सीजन मास्क को इस्तेमाल किया, उसके बाद उसको जरूरत नहीं लगी तो 3-4 दिन वो बाहर रखा रहा। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।